हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को समाज में कुछ ऐसे यंगस्टर दिखाई देते हैं जो कि पैरासाइट हैं, कॉकरोचेस हैं। वे उनके लिए कह रहे हैं जो जुडिशरी पर टारगेटेड अटैक करते हैं, पीआईएल लगाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया बन जाते हैं और इन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन जज साहब उन जज के बारे में क्या कहेंगे जिनके घर से बोरियों में भरा हुआ जला कैश बरामद हुआ? ये जज साहब उन जज साहब के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी? असल में परेशानी यह है कि अदालतों को पूरी दुनिया में अपराध दिखाई देता है, पूरी दुनिया में कमियां दिखाई देती हैं, सिवाय अपने आप के। अदालतों के पास यह ताकत है कि वे कोई भी बदलाव कर सकते हैं समाज में। यह ताकत है कि उनकी एक कलम बड़े से बड़े चेंज को ला सकती है। लेकिन जब जब सवाल जुडिशरी पर आता है तब तब जज साहब कहते हैं कि हमसे दूर रहिए, हमसे सवाल ना कीजिए, सवाल कीजिएगा तो वही होगा जो जज साहब चाहेंगे। सबसे पहले मेजर दिग्विजय सिंह रावत ने जज साहब की यही फोटो शेयर करते हुए क्या लिखा है जरा देखिएगा। कॉकरोचेस हु एट पब्लिक मनी, सीधी सिंपल लाइन है और सीधे तौर पर जवाब है सीजेआई साहब को और बताया गया है कि असल कॉकरोच कौन है। उसके अलावा प्रभाकर मिश्रा हैं, पत्रकार हैं और सुप्रीम कोर्ट को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। कम से कम एक दशक का अनुभव है इनके पास सुप्रीम कोर्ट को कवर करने का। उन्होंने जज साहब के बयान पर क्या लिखा है यह भी देखिएगा। मिलॉर्ड, कुछ कॉकरोच वकील भी बन जाते हैं और बाद में जज भी। कुछ कॉकरोच कुछ कॉकरोच सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री भी। अब यह बात तो कहीं से छुपी हुई नहीं है कि देश में कितने सांसद ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र को खा गए, कितने मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और आज तक साबित नहीं हो पाए। जज साहब जरा एक रिक्वेस्ट आपसे, हो सके तो इन कॉकरोचों के बारे में भी थोड़ी बात कीजिए, इन पैरासाइट्स के बारे में भी थोड़ी बात कीजिए और बताइए कि किस तरीके से इन लोगों ने देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है।